तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका वाटिका। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें हम लोग कार पुस्तिका हल कर रहे हैं इस समय। इसके पहले हम लोगों ने सभी शिक्षण योजनाएं देखी हैं कक्षा 5 वाटिका में सभी पाठ के, और इसके हम सभी अभ्यास प्रश्न भी दे चुके हैं। पूरी पुस्तक का संपूर्ण हल दे चुके हैं। अब हम इसमें कार पुस्तिका पर आ गए हैं, यानी अब हम कार पुस्तिका का वीडियो दे रहे हैं। तो आज हम लोग उसी क्रम में देखेंगे। ये पाठ 16 है, विजय पथ। तो इसमें देखते हैं। ये विजय पथ में हम लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है, और जो है खरगोश जो है कछुआ दौड़ को जीत जाता है, और खरगोश को अचानक थोड़ा सा आलस आ जाता है। वो सोचता है कि उसको घमंड एक तरह से कह सकते हैं कि आ जाता है कि हम थोड़ा सा आराम कर लें, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं। लेकिन और उसी बीच में उसको थोड़ा सा आराम करने लगता है, उसको नींद आ जाती है पेड़ के नीचे, और कछुआ उसी समय वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं, जहाँ पे दौड़ तो पूरी करनी रहती है, वो पहुँच जाता है। इस तरह से कछुआ जीत जाता है और खरगोश की हार हो जाती है। तो उसी क्रम में कहानी का दिया गया है। ये हम लोगों ने विजय पथ कहानी वाटिका से भी पढ़ी है। और अब देखते हैं कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं। तो चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि हम चित्र में कछुआ को चलते हुए देख रहे हैं, और खरगोश की देखो आंखें बंद हैं। तो इसका मतलब कछुआ क्या होगा, खरगोश क्या कर रहा है, सो रहा है। तो आप चित्र में क्या देख रहे हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हम चित्र में कछुआ को चलते हुए और खरगोश को सोते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक पेड़ का चित्र देख रहे हैं और उस पर एक चिड़िया बैठी है। तो क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो हमें जितना स्पेस दिया गया है उसी हमें स्पेस के अनुसार काम करना है। अब आगे आता है कि चित्र को प्रश्न संख्या 2 है कि चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब यहाँ पे चित्र कछुआ है और खरगोश है, यानी खरगोश और कछुआ। तो हम कह सकते हैं खरगोश और कछुआ की दौड़, या कहानी का हम शीर्षक दे सकते हैं कछुआ, यानी खरगोश और कछुआ की दौड़, या कछुआ और खरगोश की दौड़। अगला आता है प्रश्न संख्या 3 कि कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों। तो अगर देखा जाए तो जो है इसमें कछुआ का रोल बहुत सही है। कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि कोई भी काम हम करें उसको भले ही धीरे धीरे करें, लेकिन हम उसको अंत तक करते रहें, रुके नहीं। यहाँ पे उद्देश्य ये है कछुआ का। और जबकि खरगोश क्या थोड़ा सा आलसी है, थोड़ा सा सोचता है कि हम आराम कर लें, यानी काम करें और काम करने के बाद आराम कर लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन उस काम को लगातार करते रहना चाहिए, भले ही धीरे धीरे हम करें। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है कि कहानी में हम कछुआ की भूमिका निभाना पसंद करेंगे, क्योंकि किसी काम की शुरुआत धीरे धीरे करें लेकिन रुके मत, यानी हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें काम को लगातार धीरे धीरे करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, जैसा कि कहानी से हमें सीख मिली है कछुआ और खरगोश की कहानी से। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे हम कहानी अगर पढ़ेंगे, और कहानी पढ़ने के बाद, अब कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे इसी का क्रम में लगाना बता देते हैं। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो हम कहानी पढ़ेंगे तो इसमें जो सही वाक्य हैं वो किताब में हमें मिल जाएंगे। अब है गहरी थी कछुआ में खरगोश और मित्रता। तो इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा कि कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। इसके बाद आता है कि रहते थे दोनों साथ, खेलते साथ और। तो यहाँ पे हम क्रम में लगाएंगे तो शुद्ध वाक्य, जगह वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा कि दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। ये सही वाक्य आपको किताब में मिल जाएगा कहानी में। इसके बाद आता है कि प्रारंभ गिलहरी सीटी दौड़ बजाकर की थी। तो गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की थी, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य आता है कि छाया बैठ खरगोश में पेड़ गया की। तो यहाँ हो जाएगा खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। आगे आता है कि जानवर तमाम पहना कछुए हैं को रहे मालाएं। तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि तमाम जानवर कछुए को मालाएं पहना रहे हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5
निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है और शब्द का अर्थ बता दिया गया है, उसको हमें अपनी भाषा में इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो हमने कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ वाक्य दिए हैं और हम इसी तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो तेज मतलब होता है, तेज का अर्थ होता है होशियार। अब इसका लिखेंगे कि हम अपनी कक्षा में सबसे तेज हैं। अब आता है तेज मीन धारदार होता है, चाकू बहुत तेज है, यानी चाकू धारदार है। कुल का मतलब होता है योग, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। आगे आता है कि ये हम लिख सकते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह देना चाहिए था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं या कक्षा में 50 बच्चे हैं। अब आगे आता है कुल, यानी कुल मीन होता है खानदान, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। आगे आता है कनक मीन होता है स्वर्ग, कनक से बने आभूषण महंगे मिलते हैं। कनक मीन स्वर्ण मीन सोना होता है। आगे आता है कनक मीन धतूरा, भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाते हैं। तो ये हो गया कि धतूरा जो है भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला, यहाँ पे ये चित्र कहानी है, यानी चित्र को हमें पढ़ना है। जैसा कि ये हमें क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 है कि चित्र के आधार पर घटनाक्रम को समझाते हुए कहानी बनाइए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद हमने इस कहानी को लिखी भी है। तो देख लेते हैं कि चित्र में हो क्या रहा है। यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, पीढ़ा बेलन लिए हुए, पीढ़ा चौका लिए हुए है और चौके पर क्या कर रही है, रोटी बेल रही है बेलन से। और यहाँ पे चूल्हा है, दिखाया गया है, चूल्हे पे तवा चढ़ा, उस पर एक रोटी पड़ी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो रोटी सेक रही है, रोटी बना रही है। और यहाँ पे क्या है, दूर जो बैठे ये चूहा और मेढक जो है देख के रोटी उनको लालच आ रही है, सोच रहे हैं कि कैसे हम रोटी को पाएँ। रोटी को पाने के लिए दोनों कुछ आपस में योजना बना रहे हैं कि रोटी कैसे पाया जाए, कैसे हमें मिल जाए कि हम खाएं रोटी। तो दोनों योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार जो है मेढक जो है चूल्हे के पास जा कर के बैठ जाता है और चूल्हे के पीछे बैठ जाता है। और जो ये चूहा जो है इस लड़की के पीछे जाके छिप जाता है, बैठ जाता है दूर। और इसके बाद ये मेढक जोर जोर से टर्राने लगता है और लड़की उस मेढक को भगाने के लिए ये चिमटा लेकर दौड़ कर आती है उसको भगाने के लिए। और अंत में जब वो नहीं भागता तो वो चिमटा दौड़ा के मतलब चिमटा फेंक के उसको मेढक को मारती है। और इसी बीच में जो पीछे चूहा बैठा रहता है लड़की के, वो क्या करता है, ये पीछे बैठा हुआ है, उसी बीच में ये चूहा दौड़ के आता है और रोटी चुरा ले जाता है, रोटी उठा ले जाता है। और इसके बाद दोनों एकांत यानी सुनसान जगह पर दोनों मिलकर के रोटी खाते हैं। तो इसके बाद इस कहानी को हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इसको हमने लिखा है कहानी को। एक लड़की चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी दूर बैठे मेढक और चूहे को रोटी देखकर लालच आ गई। रोटी को पाने के लिए दोनों ने आपस में योजना बनाई। मेढक चूल्हे के पास जाकर बैठ गया और टर्राने लगा। लड़की चिमटा लेकर मेढक को भगाने के लिए चूल्हे के पास से दूर गई और चिमटा फेंककर मेढक को मारा। तभी लड़की के पीछे बैठा चूहा दौड़कर चूल्हे के पास आया और रोटियां लेकर भागा। दूर सुनसान जगह पर जाकर दोनों ने बैठकर रोटियां खाई और रोटी खाकर दोनों खुश हो गए, यानी रोटी खाने का आनंद उठाया। तो ये हो गई इसकी कहानी, जो हमें इसको लिखना है चित्र को देख करके। चित्र कहानी कह सकते हैं इसको, चित्र के माध्यम से हमको कहानी बनानी थी, ये कहानी हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।